जहाँ पर रेडीज हैं, कुछ टेम्पररी एनक्रोचमेंट है, वो दोबारा रीअकर होती है। तो मेरा ख्याल उसके लिए पेट्रोलिंग टीम ज़रूरी है, तो वो हो रही है। सर, आप अफसरों के, नेताओं के, जनता के क्या इतने चहेते हो गए हैं कि मतलब आपका कोई ट्रांसफ़र ही नहीं होता, या मतलब आपको गुरुग्राम की पब्लिक है वो जानने नहीं देना चाहती? देखिए, अगर गवर्नमेंट ऑफिसर लगा हूँ, अगर मैं प्राइवेट में होता तो कभी चेन्नई घूमता, कभी बेंगलोर घुमा देते, कभी कहीं घुमा देते। अब हरियाणा में 5 घंटे की दूरी है एक एंड से दूसरे एंड तक। तो अगर अच्छा काम करने की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो फिर गलत क्या है? मैं तो धन्यवाद करूंगा गवर्नमेंट का कि मेरे को एक अच्छा काम करने के लिए। हाँ, अगर मैं गलत हूँ तो जी डेफिनेटली मेरे को कहा भी जाएगा, लेकिन एक ऑफिसर को अच्छे काम करने के लिए ज़्यादा देर रखा भी जाए तो मैं तो भी धन्यवाद करूँगा, और मेरे को फुल सपोर्ट है क्योंकि गलत काम नहीं हो रहा। सही बात। भाई साहब, इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, क्योंकि देखिए जनता बहुत बड़ी संख्या में जो आपके काम से खुश नज़र आती है, लेकिन कुछ लोग हैं जब तोड़फोड़ होती है, और निश्चित तौर पर तोड़फोड़ वही होगी जहां जिन्होंने गलत किया है, तो क्या लगता है कि बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि जो 10 से 20 लाख कुछ किराया वहां से उठा रहा है तो दबंगई भी है, तो क्या उसको लेकर भी कहीं ना कहीं डर या किसी तरह की चुनौती बड़ी रहती है आपके सामने? मैं सिर्फ एक एनफोर्समेंट के तौर पर एक शहर देख रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी पूरा स्टेट देख रहे हैं, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पूरा देश देख रहे हैं। तो अगर हम 5% लोगों के नेगेटिव कमेंट्स के अकॉर्डिंग डिमोरलाइज हो जाएंगे तो फिर काम कैसे होगा? काम तो करेंगे ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी आपके 5% 10। भगवान को भी लोग नहीं मानते, अब हम भगवान से ऊपर तो नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी के अगेंस्ट लोग बोलते हैं कि ये है जी, उनसे ऊपर तो नहीं हूँ मैं, वो तो एक लोगों को राह दिखा रहे हैं। तो देखिए जी, जहाँ भी आप काम करोगे आपके नेगेटिव भी लोग होंगे, लेकिन जिन परिस्थितियों में जब आप खुद उलझोगे, जब आपकी ट्रैफिक में आपका कोई बच्चा सीरियस है, कुछ है, एम्बुलेंस फंसेगी, जब आप खुद ट्रैफिक जाम में फंसोगे, जब आपके माताएं बहनों को अतिक्रमण करने वाले लोगों के पास नशा बिकता है, वहाँ से निकलेंगी और लूज स्टॉक होएगी, जब आपके अगेंस्ट जो 10 बच्चे वहाँ खोखे पर जाकर गलत ढंग से नशे करेंगे, नशे में जाएंगे, उन लोगों से पूछे जी ये कार्रवाई सही है कि नहीं है। मेरा ख्याल अतिक्रमण जो है जड़ है। अतिक्रमण गुरुग्राम में पानी खड़े होने की भी जड़ है। सारे का सारे नाले कब्जे हैं। बताओ जी, 10-10 लाख रुपए आप किराया ले रहे हो और आप कह रहे हो कि गुरुग्राम में वही लोग फोटो डालते हैं कि जी गुरुग्राम में ये हो गया वो हो गया। करवाओ ना खाली सारे नाले, फिर पता लगेगा जी। अतिक्रमण बहुत सारी चीज़ों का जड़ है, और मेरा ख्याल मैं धन्यवाद करूंगा गुरुग्राम की जनता का, गुरुग्राम नहीं ओवरऑल देश से ही सबका धन्यवाद करूंगा जो लोग सपोर्ट करते हैं। और गलत हैं तो हमें बताएं, हम अपने आप में सुधार लाएंगे जी, 100% सुधार ले आएंगे। अगर हमें भी लगता है कि जी हमारी कार्यशैली में कोई चेंज करने की जरूरत है, करेंगे, लेकिन एम सेम रहेगा। एम जो कार्य दिया गया है वो रहेगा और वो चलता रहेगा। बिल्कुल सर, आपके कई बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, क्योंकि आप मौके पर पहुंचते हैं, एक्शन देखने को मिलता है। मैं कोई चुन्नू मुन्नू नेता नहीं हूं। आपका ये कि ये बयान जो है बहुत सोशल मीडिया पर वायरल है, इसको लेकर अगर आप जनता को कुछ कहना चाहो? देखिए जी, अगर कोई अतिक्रमणकारी बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनाकर, बहुत बड़ा सरकारी सिस्टम पर उलझन डालकर, अपने आप को कमाई वाला साधन मानते हुए 250 एकड़ मैंने खाली करवा दी हमारी टीम ने, और उसके बावजूद कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ पर बहसे, तो वो लोगों को ये मैसेज देना चाहता है कि जी देखो जी हम अधिकारी से ऊपर हैं, लेकिन लॉ से ऊपर कोई नहीं है जी। इसीलिए मुझे ऐसे डायलॉग कि जी मैं कोई चुन्नू मुन्नू ऑफिसर नहीं हूँ। मैं ये भी कहता हूँ कि जी देखो जी इलाज भी बांध देंगे। ये चीज़ें अगर एक कार्रवाई में एक बंदा भी सक्सेसफुल हो गया कि जी हम कार्रवाई रुकवा देंगे, तो माहौल ही सारा बिगड़ जाएगा। वो माहौल हम बिगड़ने नहीं देंगे जी। बिल्कुल। इस बीच ना एक सवाल इसमें यह भी बन जाता है, जहां सर का जो डायलॉग होता है उसके साथ साथ एक बड़ी बात यह भी आती है कि एक बुजुर्ग महिला आपके पास आती है और कहती है मेरा फ़ोन क्यों नहीं आपने उठाया। क्या आप इस तरह से तमाम लोगों को अपना नंबर देकर रखते हैं? किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो वहाँ उसके लिए आप तत्पर रहेंगे और फ़ोन उठाते हैं आप लोगों का? देखिए, जैसे आपने पहले पूछा कि जी आप रील्स में, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर आता हूँ, मेरे पास जेई तो शायद हैं 5, लेकिन मेरे कैमरे हैं ये 10 लाख लोग। सारा गुरुग्राम का मेरे को इमीडिएट मैसेज इन लोगों से आ जाता है। तो लोग जुड़े हैं, लोग तो जुड़ना ही चाहते हैं, लेकिन अधिकारी और लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन ना आए।
जो गुमराह करे। तो डायरेक्ट अधिकारी अगर मिल रहा है, मेरे से नंबर लिया, मैं तो कहता हूँ वो तो अपना अधिकार जमा रहे हैं। जो ताई मुझे मिली, और अभी नंबर क्यों नहीं उठा रहा अभी मेरा नंबर, अभी मेरे पास आपका फ़ोन नहीं है, क्यों नहीं है, नंबर नोट कर। मैंने नंबर नोट किया, उनको नंबर दिया। तो देखो जी, ये फेथ है, यही चेंज है, यही चेंज है, यही बदलाव है जो हम चाहते हैं कि जी जनता के माइंड में फेथ जनरेट हो कि जी हम जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं। सर, पहले जैसे कोई भी घर लेता है, कमाई करके लेता है, मेहनत करता है, फिर पता लगता है कि वो घर अवैध है, वहाँ पे कोई कब्जा है, तो मतलब पब्लिक के लिए ऐसा क्या तरीका है, पब्लिक कैसे पता करे कि ये जो मैं जहाँ घर ले रहा हूँ ये सही है? तो मतलब इस तरह का कोई एक मैकेनिज्म है? देखिए जी, दो तरह के अतिक्रमण है। एक है कि आप अपने प्राइवेट प्लॉट के ऊपर कुछ बना रहे हैं, एक है आप सरकारी पर बना रहे हैं। सरकारी पर बना रहे हो तो आप डेफिनेटली उसकी सारी रजिस्ट्री चेक करो। मेरे पास बहुत एग्जांपल हैं कि जो लोग नर्सरियां खोलकर, डेयरियां खोलकर बैठे हैं, उनको मैं पूछता हूँ आपका किराया कितना जी? 20,000। कोई एग्रीमेंट है जी? नहीं जी, एग्रीमेंट तो नहीं है जी, बंदा आता है जी, वो किराया लेकर चले आता है। क्या मतलब है जी? आप डॉक्यूमेंट तो देखो जिसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हो। सरकारी ज़मीन पर तो आप उससे सीधी और स्पष्ट बात, उसकी रजिस्ट्री, उसका कोई म्यूटेशन या जमाबंदी, ऐसा डॉक्यूमेंट देख सकते हो। प्राइवेट में अगर इलीगल कॉलोनी है तो आप टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग या एमसीजी की वेबसाइट्स के ऊपर सभी की सभी कॉलोनियाँ जो सरकार ने नियमित की हैं उसकी डिटेल्स हैं, तो वहीं अपना इन्वेस्ट करें ताकि गरीब के ऊपर डंडा ना चले। किसी का भी मन नहीं है कि गरीब के ऊपर